बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उस्मान अफजल, CEO प्रॉपर्टी फाइंडर्स। और आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज के इस बजट में जो कि 10 जून 2025 को फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या पॉजिटिव गुड न्यूज़ है। और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए कि इसमें हमारी टीम ने बड़ी ही रिसर्च के बाद वो चीज़ें और वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स इस वक्त शशोपंज में थे, मुस्तरिब थे कि हमें यहाँ पे किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी ही कारआमद होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हम इन चीज़ों को मज़ीद डिस्कस भी करते हैं। आज के इस बजट में गवर्नमेंट ने जो रियल एस्टेट सेक्टर को एक दरपेश मसाइल थे और बहुत पिछले कुछ 4-5 साल के अरसे से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बड़े गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर ये चीज़ें अपनी सिफारिशात उनके सामने रख रहे थे कि टैक्स बढ़ाने से टैक्स जनरेशन ज़्यादा नहीं होगी, ट्रांजैक्शंस बढ़ाने से टैक्स जनरेशन ज़्यादा होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के बजट में कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें गई हैं और जो इन्वेस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ी ही पॉजिटिव और गुड न्यूज़ है। इसमें जहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज़ है, वहीं पे बिल्डर्स जो कि हाई राइजेज या घरों के प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी ही शानदार मौके गवर्नमेंट की तरफ से मिलने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे बजट में सबसे अहम चीज़ वो गवर्नमेंट का इस चीज़ को प्रमोट करना है कि लोग मॉर्गेज फाइनेंसिंग की तरफ जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मॉर्गेज फाइनेंसिंग के इन होने से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बूस्ट जो है वो मिलने जा रहा है। अब हम जो रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त गवर्नमेंट ने पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिन चीज़ों को रिड्यूस किया गया, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले FED जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन पे फाइलर के लिए 3% और नॉन फाइलर के लिए 7% तक थी, उसको इस बजट में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। स्टैम्प ड्यूटी जो कि इससे पहले 5% थी, वो इस बजट में रिड्यूस करके 1% तक कर दी गई है। प्रॉपर्टी परचेज टैक्स जो कि इससे पहले प्रॉपर्टी की खरीद के ऊपर आपको देना पड़ता था, उसको ख़त्म करने की भी सिफारिश की गई है। और जो बहुत अहम चीज़ एक जो कि इस बजट में होने जा रही है, कैपिटल गेन टैक्स, जो कि हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर सेलर और बायर को देना पड़ता था, उसको भी रिड्यूस कर दिया। विद होल्डिंग टैक्स जो इससे पहले सेलर और बायर दोनों को पे करना पड़ता था और उसकी डिफरेंट स्लैब्स थी, अब उसको एक ही स्लैब के अंदर ले आया गया है ताकि लोगों के लिए आसानी हो और ट्रांजैक्शन स्मूथली ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में की जा सके रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। इस बजट में मैं समझता हूँ जो सबसे अहम चीज़ है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए टैक्स के अंदर जो छूट है वो दे दी गई है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में पाकिस्तान में कर सके और उनकी जो टैक्स की कबाहतें थी उनको इस बजट में काफ़ी हद तक लिमिटाइज किया गया। और एक बड़ी अहम चीज़ जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी देर पहले हो जानी चाहिए थी कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो कि रियल एस्टेट के पूरी इस इंडस्ट्री को, जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर एक रेगुलेटरी टीम्स वर्क करती हैं, इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम जो है वो बहुत जल्द अमल में आने जा रहा है, जिससे जो इन्वेस्टर्स के लिए या जो बिल्डर्स के लिए बातें मुश्किलात जो फेस करनी पड़ती हैं वो इन फ्यूचर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको डील करे और इन चीज़ों को एक मुनज़्ज़म अंदाज में क्लियर किया जा सके। और इसमें एक जो बड़ी अहम चीज़ है वो गवर्नमेंट जो क्विक ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कि इन्वेस्टर्स आएँ, प्रॉपर्टी परचेज़ करें और सेल करें, और ये ना हो कि आपके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा आ जाएं कि उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल ही ना कर सकें। तो जो कैपिटल गेन टैक्स था जो कि 2 साल के अंदर पहले 15% तक आपको पे करना पड़ता था, अब उसको 10% तक रिड्यूस कर दिया गया है। और एक चीज़ इसमें जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम की गई है रियल एस्टेट सेक्टर की इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, वो ये है कि जो वेकेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि
लोग खाली एक प्लॉट, एक घर, एक अपार्टमेंट, कोई भी चीज़ लेके उसको वेकेंट छोड़ देते हैं, उसको यूज़ में नहीं लाते। और वो मैं समझता हूँ कि जो मईशत का पहिया है वो वहाँ पे रुक जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई और उस इन्वेस्टमेंट से किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट वहाँ पे जो वेकेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आप लोग जो भी क्लाइंट है वो यूज़ में नहीं है उसके, तो उसके ऊपर भी टैक्सेस इम्पोज करने जा रही है। इससे ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी और प्रॉपर्टी जो कि आप परचेज करेंगे वो किसी ना किसी सूरत में किसी ना किसी के इस्तेमाल में ज़रूर आ सके। और ये जो टैक्स है ये तकरीबन 1% ऑफ दी प्रॉपर्टी प्राइस होगा, जो कि उन वेकेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करने जा रही है। और इसके बाद जो अहम चीज़ बिल्डर्स के लिए है कि गवर्नमेंट उनको 5% तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर इंसेंटिवाइज करना चाह रही है, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में जो एक इकॉनमी के अंदर जो बिल्डिंग का एक पूरे सेक्टर है उसमें अराउंड 36-40 इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलती हैं, तो उनको 5% तक इंसेंटिवाइज करने जा रही है गवर्नमेंट। इससे जो रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो हाई राइजेस बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, इन लोगों को और ख़ास तौर पे इनको जब बेनिफिट होगा तो इससे 40 इंडस्ट्रीज जो मुंसलिक है, 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इसके साथ मुंसलिक है, उन सबको इस टैक्स बेनिफिट से उनको बड़ा बूस्ट मिलेगा और इससे पाकिस्तान में जो मईशत का पहिया है वो बड़ी तेज़ी से चलेगा जी। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा अहम इक़दाम करने जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में उसी तरह से एक पावर डोज देने जा रही है कि 10% तक जो पब्लिक लैंड है वो ऑफर करने जा रही है कि उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर आप काम कर सकें। और जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई 50 से 60 लाख सालाना घरों की ज़रूरत रहती है, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर 10% तक पब्लिक लैंड को यूटिलाइजेशन में लाने का फैसला किया है, जहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर काम किया जा सके। गवर्नमेंट इस बजट में रिवाइज्ड वैल्यूएशन का प्लान भी देने जा रही है और उसमें इससे पहले जो एक्चुअल मार्केट प्राइस के ऊपर वैल्यूएशन थी उसके अराउंड 80% तक का गवर्नमेंट जो है वो टैक्स आपको चार्ज करती थी, तो उसको रिड्यूस करके 70% तक करने जा रही है, ताकि मार्केट मोर फ्लेक्सिबल और मोर इनकरेज फुल हो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ताकि इस वक्त जो एक्चुअल मार्केट की पोजीशन है उसके मुताबिक ही वैल्यूएशन और उसी के मुताबिक जो इन्वेस्टर है, जो बायर है, उसको टैक्सेस पे करने पड़े। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोन और मॉर्गेजेस को हाउसिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करने जा रही है, तो ये वो टाइम है कि जिसको मैं समझता हूँ कि इस साल के अंदर आप देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर जो कि एक मरीज़ की तरह एक आईसीयू में पड़ा हुआ था, और इन जो गवर्नमेंट के इक़दाम है इससे मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि ये सेक्टर अब इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है। और ये पॉइंट्स, ये चीज़ें, ये बड़ी खुशाइंद हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी, रियल एस्टेट की इकॉनमी में जो इनपुट है उस हवाले से भी, और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या जो लोकल भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, सोच रहे थे, तो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम और बिफोर इट्स गेट्स टू लेट। क्योंकि अगर आप डिसीजन लेने में देरी करेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी करता हूँ कि ये जो प्राइसेस इस वक्त मार्केट में आपको ऑफर हो रही है अगले 2 से 3 माह में, ये मिनिमम भी 30 to 40% रेज होने जा रही है। तो इससे पहले कि ये वक्त आपके हाथ से निकल जाए, अभी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और हमारी टीम आपको, जैसे हमने अभी रिसर्च की पूरी अपने बजट के ऊपर, इसी तरह से हमने रिसर्च करके पूरा एक मैकेनिज़्म डिज़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और उसका बेस्ट रिजल्ट आपको कहाँ पे मिल सकता है। तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और इंशाल्लाह हमारी टीम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज देगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।